हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन का अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर कॉस थीटा, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, दिस इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये शो करना है। ये क्वेश्चन AKTU में पेपर कोड TAS 104 2009 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए x की वैल्यू x y z की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म्स में दी है। तो जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई निकालिए। तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल एक्स अपान डेल फाई, पहली रो कंप्लीट हुई। डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल फाई, दूसरी रो कंप्लीट हो गई। डेल जेड अपान डेल आर, डेल जेड अपान डेल थीटा, डेल जेड अपान डेल फाई, तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब डेरिवेटिव करके निकाल लीजिए। तो x का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका 1 हो गया। तो साइन थीटा कास फाई, इसका x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो r कास फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का कास थीटा हो जाएगा। तो r कास थीटा कास फाई, r कास थीटा कास फाई, फिर इसका फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो r साइन थीटा कांस्टेंट, कास फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस r साइन थीटा साइन फाई, माइनस r साइन थीटा साइन फाई। इसी तरीके y का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो साइन थीटा कास फाई हो जाएगा, r का 1 हो गया। तो साइन थीटा कास फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, फिर y का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r साइन फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का कास थीटा, r कास थीटा साइन फाई, r कास थीटा साइन फाई, इसका फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो r साइन थीटा कांस्टेंट, साइन फाई का कास फाई, सो r साइन थीटा कास फाई, r साइन थीटा कास फाई। फिर z का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कास थीटा आ जाएगा, z का थीटा के रिस्पेक्ट में कास थीटा का माइनस साइन थीटा, सो माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा, और इसका फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। ठीक है। तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट ओपन करने से पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ दिख रहा है कि r साइन थीटा थर्ड कॉलम में कॉमन है, r साइन थीटा तीनों में है और इसमें r तीनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो r दूसरे कॉलम में r कॉमन हो गया, तीसरे कॉलम में r साइन थीटा कॉमन है, तो r इंटू आर साइन थीटा बाहर निकाल लिया डिटरमिनेंट से। ये क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और ये साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा, यानी कि C1 में कोई चेंज नहीं है। C2 में इस कॉलम में देखिए इसमें r कॉमन चला गया, तो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ माइनस का साइन थीटा। इसमें देखिए इतना कॉमन चला गया, तो माइनस साइन फाई और कॉस फाई, माइनस साइन फाई कॉस फाई, ये तो 0 ही है। अब इसको ओपन कर लीजिए। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो, चाहे R3 के रिस्पेक्ट में कर लो या C3 के रिस्पेक्ट में कर लो, क्योंकि ये एक एलिमेंट यहाँ पे 0 है इसलिए। ठीक है, तो R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो। तो हम लोग लिखते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस आएगा यहाँ पर, तो कॉस थीटा इंटू करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो गया, बाकी का डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस एक माइनस यहाँ लेडी है, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक फार्मूले माइनस लगेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये कैंसिल, इसका हो गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसमें देखिए कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर हो गया, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, प्लस इसमें साइन थीटा कॉमन है, तो बाहर निकालो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू फिर 1 हो गई, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। सो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, इसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, धन्यवाद।